अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ साल्ट्स को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिक्स साल्ट्स को। मिक्स साल्ट्स डेफिनेशन अगर करें तो कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल। आपको याद होगा कि बेसिक रेडिकल हम एक्चुअल में केटाइंस को कहते हैं, यानी कि साल्ट का केटाइनिक पार्ट या केटाइन वाला जो आयन है उसको हम बेसिक रेडिकल का नाम देते हैं। और जो एसिडिक रेडिकल होता है वो एक्चुअल में साल्ट का एनाइन वाला पार्ट होता है, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मिक्स साल्ट हम ऐसे साल्ट को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा या तो बेसिक रेडिकल होते हैं यानी कि कैटाइन होते हैं, या एक से ज़्यादा एसिडिक रेडिकल यानी कि एनाइन होते हैं। अगर हमारे पास बेसिक रेडिकल कैटाइन की तादाद एक है तो एनाइन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एनाइन अमाउंट में एक है तो हमारे पास कैटाइन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हम इन्हें मिक्स साल्ट का नाम देते हैं, यानी उसमें आयन की किसी एक आयन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास कैल्शियम है, हाइपोक्लोराइड आयन है और क्लोराइड आयन है। ठीक है, OCl नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो आपके पास यहाँ ये वाला जो आयन है इसे हम नाम देते हैं हाइपोक्लोराइड आयन। इसके ऊपर भी कलेक्टिवली नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ जो क्लोरीन है इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है क्योंकि ये एक मेटल है, और दो हमारे पास नेगेटिव आयन चार्ज है, नेगेटिव आयन है यानी कि एनाइन है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो डेफिनेशन है कि एक या मोर देन वन जो है या तो बेसिक साल्ट हो या वो एसिडिक साल्ट हो। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है वो एक है, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है वो एक से ज़्यादा है। तो ऐसा साल्ट जिसमें आयन की कंसंट्रेशन लाजमी ये है कि आयन डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो इसमें तो हमारे पास OH नेगेटिव की तादाद 2 है, तो क्या ये भी मिक्स साल्ट में आते हैं? नहीं, हमारे पास 2 नेगेटिव आयन तो हैं लेकिन वो दोनों सेम है। मिक्स साल्ट के लिए कंडीशन ये है कि उन दोनों आयन का डिफरेंट होना लाजमी है, तब हम उन्हें नाम देंगे क्या? मिक्स साल्ट का। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ कैल्शियम था, उसमें 2 तो थे, यानी कि कैल्शियम पॉजिटिव एक ही कैटाइन है, एनाइन की तादाद 2 है। तो क्या हम इसे मिक्स साल्ट में कहें, मिक्स साल्ट का नाम दें? नहीं, हम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास इन दोनों नेगेटिव आयन का डिफरेंट होना ज़रूरी है। तो ब्लीचिंग पाउडर को, जो कि हम घरों में कपड़ों के दाग धब्बों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसका फॉर्मूला शो करता है कि वो क्या है? एक मिक्स साल्ट है। देन इसी तरह से इसमें तो हमारे पास नेगेटिव आयन की बात की है। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास जो कैटाइन है यानी कि बेसिक रेडिकल वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी साल्ट में। तो हमारे पास यहाँ है सोडियम पोटाशियम कार्बोनेट। तो इसमें सोडियम और पोटाशियम दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है? +1। कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है? -2। तो यानी कि ये 2 पॉजिटिव को अपने साथ अटैच कर सकता है, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो। अगर सेम हो तो सोडियम भी सेम हो सकते हैं, पोटाशियम भी सेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो गिवन कंडीशन है उसमें एक सोडियम है और एक क्या है? पोटाशियम है, और दोनों डिफरेंट हैं और एक से ज़्यादा हैं, यानी कैटाइन की तादाद एक से ज़्यादा है और एनाइन हमारे पास एक ही है। और हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये जो साल्ट है, गिवन साल्ट है, ये क्या है? एक मिक्स्ड साल्ट है। क्लियर? हमारे पास ये सिंपल ही है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, जो समझाने के लिए कि नेगेटिव बाद बच्चों के जहन में आता है कि क्या सिर्फ नेगेटिव वाले ही मिक्स साल्ट में आते हैं, क्योंकि बुक पे सिर्फ यही एग्जांपल दिए। तो पॉजिटिविटी को शो करने के लिए कि पॉजिटिव वाले जो आयन हैं वो भी अगर एक से ज़्यादा होते हैं
तो हम उन्हें भी मिक्स साल्ट में कंसीडर करते हैं। देन हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज़ हमने पहले भी यूज़ किया है जब हम लिविंग स्ट्रक्चर को पढ़ रहे थे। चलिए खैर वो तो काफ़ी पुरानी बात होगी, आई होप आपको याद हो। हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट की। ऑन डिसोसिएशन का मतलब यहाँ है कि जब वो आयनाइज होते हैं, प्रोवाइड सिंपल केटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन। पहली कंडीशन उन्होंने ये बताई है कि जब वो आयनाइज होते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट ऐसे साल्ट हैं जब वो आयनाइज होते हैं या वो दो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, केटाइन और एनाइन तो वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें केटाइन सिंपल हो सकता है और एनाइन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये कॉम्प्लेक्स वाली नेचर हम एक एग्जांपल से इसको दिखाएंगे। दूसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। एक कंडीशन में देखा कि केटाइन सिंपल हो सकता है, नॉर्मल एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल केटाइन हो सकता है, और दूसरा हमने देखा कि एनाइन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यानी उसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो सकती है। दूसरी कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स केटाइन। पहले कहा कि अगर सिंपल केटाइन है तो कहते हैं कि लाजमी नहीं है कि केटाइन ही सिंपल हो, केटाइन भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है। जब केटाइन कॉम्प्लेक्स होता है तो हमारे पास एनाइन क्या होगा, सिंपल होगा। पहले देखा कि केटाइन सिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केटाइन कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। अब पहली कंडीशन में हमने कहा था कि एनाइन कॉम्प्लेक्स है, तो क्या एनाइन सिंपल नहीं हो सकता? हो सकता है। एनाइन सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इसी तरह से केटाइन भी सिंपल हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। पोटाशियम फेरोसायनाइड की एग्जाम्पल है हमारे पास। पोटाशियम फेरोसायनाइड, यहाँ ये पोटाशियम फेरो यहाँ आयरन का है, वैलेंसी के लिहाज से नेमिंग डिफरेंट हो जाती है, और ये सायनाइड ग्रुप है। अब देखें ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रैकेट में जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है अंदर की तरफ, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्योंकि इन्होंने आपस में एक ख़ास तरह की बॉन्डिंग शो की हुई है। उस बॉन्डिंग को हम नहीं शो करेंगे या उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फिर हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएंगे। तो आपने जस्ट ये देखना है कि जहाँ ये ब्रैकेट आ जाएगी, ब्रैकेट में किसी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को शो किया हुआ है, तो एक्चुअल में वो कॉम्प्लेक्सिटी को शो कर रहा है कि इनके बॉन्ड जो है, इनके दरमियान बॉन्ड जो बन रहा है, उनकी वजह से इनकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो गई है। तो यहाँ आयरन के साथ सायनाइड ने अपना बॉन्ड शो किया हुआ है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोई भी बॉन्ड बनाया, मोस्टली वैसे यहाँ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। तो यहाँ बॉन्डिंग शो की हुई है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और यहाँ ये चीज़, ये पोटाशियम, ये सिंपल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, सिंपली अलग से प्रेजेंट है। जब हम इनको आयनाइज करते हैं यानी डिसोसिएशन का प्रोसेस करते हैं, तो हमारे पास ये पोटाशियम केटाइन के तौर पर नज़र आता है, और ये होल कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर अलग से एक चार्ज आता है ओवरऑल, जो कि होता है -4। पोटाशियम एक सिंपल है, इसके बारे में तो हम, पोटाशियम हमारे पास सिंपल है, सिंपल एक आयन है, इसके बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं कि पोटाशियम एक मेटल है और इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। टोटल ये हमारे पास 4 हैं, तो 4 आयन प्रोड्यूस होंगे पोटाशियम के। यहाँ नीचे 4 है, तो मतलब पोटाशियम की अमाउंट कितनी है 4, और जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो बनने वाले आयन भी कितने होंगे, 4 होंगे। और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज है, -4 का। ठीक है, अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है एनाइन, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस का, और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के ऊपर ओवरऑल चार्ज है माइनस का। तो हमारे पास प्रोडक्शन हुई कॉम्प्लेक्स एनाइन की, और यह हमारा सिंपल सा केटाइन है, जो मोस्टली हम किसी डिफरेंट रिएक्शन में इसको यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स के साथ, डिफरेंट एनाइन के साथ हमने इसकी बॉन्डिंग देखी हुई है। तो ये सिंपल केटाइन और ये कॉम्प्लेक्स एनाइन, जिससे हमें ये पता चला कि ये जो साल्ट है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स। वैसे भी हमारे पास ये ब्रैकेट और ये अंदर जो बॉन्डिंग शो हो रही है, इसी से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स साल्ट है। यहाँ पर हमारे पास साल्ट की टाइप जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। हमने नॉर्मल साल्ट पढ़े,
हमने एसिडिक साल्ट, हमने बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, मिक्स साल्ट और लास्ट वन हमारे पास क्या था, कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये साल्ट हमने डिस्कस किए। आगे हमारे पास एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम थोड़े से पॉइंट आज डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ साल्ट हैं, सोडियम क्लोराइड को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला साल्ट है। हम इसे डोमेस्टिक लेवल यानी अपने घरों में भी इसको यूज़ करते हैं, इस वजह से हम इसे नाम देते हैं टेबल साल्ट का, यानी घर में इजीली अवेलेबल साल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड। फॉर कुकिंग पर्पस हम इसे खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है डी आइसिंग रोड। सर्दियों के मौसम में बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जहां बर्फ़ जम जाती है, तो सड़कों पर एक बारीक सी पतली सी लेयर, बालूकात मोटी मोटी लेयर बन जाती है। उसको हटाने के लिए तो एक डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब एक बारीक सी लेयर बर्फ़ की जम जाती है तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एक पतली सी लेयर स्लिपरी सी लेयर बन जाती है। तो उस आइस की लेयर को रिमूव करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हैं। अब ये नहीं है, लाजमी नहीं है कि हम सोडियम क्लोराइड को अकेला ही यूज़ करें, इसको डिफरेंट केमिकल्स के साथ मिक्स करके डिफरेंट तरीक़ों से इसको यूज़ किया जाता है। देन है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल, हमने सोडियम मेटल की प्रिपरेशन 9th क्लास में, आपने 7th चैप्टर में सोडियम मेटल की फॉर्मेशन पढ़ी होगी, याद होगा अगर आपको। ब्राइन, सोडियम क्लोराइड का जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है उसे हम ब्राइन कहते हैं, और ब्राइन को इस्तेमाल करते हुए आपने सोडियम मेटल को प्रिपेयर किया था। इसके अलावा उसी चैप्टर में हमने कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन भी डिस्कस की थी। तो कहने का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल करते हुए हम सोडियम मेटल या और तरह के केमिकल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कास्टिक सोडा एंड वाशिंग सोडा, जिसका फार्मूला है सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक तरह का साल्ट है, यानी एक साल्ट को इस्तेमाल करते हुए हम एक और साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ देखें इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तादाद कितनी है, आपको क्या शो हो रही है इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की अमाउंट? जी बिल्कुल, इसकी 10 है। देन है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को देखें तो सिंपल से इसके यूजेस हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास की प्रिपरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन डिटर्जेंट्स के तौर पर, डिटर्जेंट ये हमारे घरों में सर्फ यूज़ होता है। डिटर्जेंट यानी कपड़ों को धोने के लिए जो केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम डिटर्जेंट का नाम देते हैं, उसकी प्रिपरेशन में हम सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं। देन है पल्प। जब हम घर में रोटी बनानी होती है तो उससे पहले आटा गूंदा जाता है, तो वो जो एक स्लिपरी सा, एक सेमी सॉलिड सा जो मिक्सचर होता है, जो एक चीज़ को प्रिपेयर करने से पहले बनाया जाता है, उसे हम नाम देते हैं पल्प का। और मोस्टली पल्प का लफ्ज़ पेपर की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। जब हम जो छाल होती है, लकड़ी की छाल की साइड वाली जो लेयर होती है, एक बारीक सी लेयर होती है, उसको उतारते हैं तो एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसको एक बारीक सा पतला सा मटेरियल बनाया जाता है। उस मटेरियल को हम पल्प का नाम देते हैं। उस पल्प को मज़ीद प्रोसेस किया जाता है इसकी फॉर्मेशन में, पेपर की फॉर्मेशन में। यानी जो स्टार्टिंग मटेरियल है, पल्प की बात हो रही है, उसको बनाने के लिए, उसको वो स्लिपरी सा बनाने के लिए, उसको सेमी सॉलिड मिक्सचर बनाने के लिए, लिक्विड मिक्सचर बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। और फर्दर फिर हम ये कह सकते हैं कि ये पेपर की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमने 2 साल की यूजेस पढ़े हैं, एक सोडियम क्लोराइड और एक सोडियम कार्बोनेट। और इसके अलावा हमने 2 टाइप्स डिस्कस की हैं, एक मिक्स साल्ट और एक कॉम्प्लेक्स साल्ट।